नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही दिल दहला दहला देने वाली खबर मैंने सुना और खबर ऐसा कि सुन के मैं भी हैरान रह गया। पता है क्यों? ये खबर उस सिस्टम की लापरवाही की है, जो पहले तो कुछ बोलता है, उसके बाद कुछ और बोलता है। ये खबर उस सिस्टम के खिलाफ मैं ये बात जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, मैं उस सिस्टम से उस सिस्टम से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि तब कहाँ रहते हैं आप लोग जब ऐसा-ऐसा घटनाएँ हो जाती। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ, एक लड़की जो कि अपनी माता-पिता की उम्मीद थी, वो जहानाबाद से पटना आती है नीट की तैयारी के लिए और वो नीट की तैयारी के लिए जहानाबाद से पटना चली आती है और जब जब उसके साथ गलत हो जाता है तो पता है हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि भैया ये लड़की ने खुद दवा खा लिया। पुलिस वाले बोलते हैं कि लड़की ने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया। और जब बाद में जाकर के उनकी माता पिता ने हंगामा किया कि नहीं, मेरी बेटी के बदन पे खरोच का निशान है, तो जाकर के बोलते हैं कि बात कुछ और है, हम लोग ठीक से अभी तक समझ नहीं पाए। तो भैया, आप अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हो तो कैसे बता दिया कि लड़की ने आत्महत्या किया? ये मेरा आज का सवाल है। उस सिस्टम से है जो सिस्टम रहता तो हम लोग के बीच में ही है, लेकिन हम ही लोगों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। प्यारे साथियों, अगर वो लड़की आज होती तो उस माता पिता की एक उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद होती, लेकिन कुछ दरिंदों के वजह से आज वो लड़की हम लोगों के बीच में नहीं है। और कब तक बेटियां ऐसी जुल्म सहेंगी? कब तक? मैं बस यही आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कब तक, और ऐसा क्यों? सिर्फ बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ दरिंदे जो कि अपनी हवस के लिए किसी का पूरी जीवन बेकार कर देता, पूरा जीवन बर्बाद कर देता भाई, पूरा जीवन अपने हवस के लिए। क्या ऐसा करना सही है? सवाल है, क्या ऐसा करना सही है? और सिस्टम कहां थी उस वक्त? ये सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस वक्त? ये करप्टेड सिस्टम उस वक्त चैन की नींद ले रही थी जिस वक्त एक बेटी के साथ गैंगरेप। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है ये शब्द, लेकिन उन करप्टेड ऑफिसर्स और सिस्टम के लोगों को देखने में भी शर्म नहीं आता है। आखिर कब तक और ऐसा क्यों? क्या बेटियों को पढ़ाना लिखाना अब गुनाह हो गया है? माता पिता के मन में बस एक ही बात अब गूंज रही है कि हम अपनी बेटियों को अब अपने से दूर नहीं भेज सकते हैं। क्यों? पता है ना कि ये आए दिन खबर मिलता है, कुछ दिन पहले कोलकाता में, उसके बाद ये छोटी 3 साल की बच्ची के साथ। भाई कब तक और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये उन बेटियों की गलती नहीं है, ये उस सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है, जो सिस्टम चैन की नींद से सो रहा है। ये उस सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा मारा जा रहा है कि देखो, तुम्हारे होते हुए भी हम ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं। भाई, ऐसा काम हम कर सकते हैं। दिन दहाड़े गैंगरेप कर दिया जाता है हमारे भारत में, और आखिर ऐसा क्यों किया जाता है भाई? मेरा सवाल बस यही है सिस्टम से कि ऐसा क्यों किया जाता है और कब तक बेटियां सहेंगे? और भाई, कैंडल लेकर के अभी कुछ दिन बाद फिर कैंडल लेकर के मोमबत्ती की, इनको न्याय चाहिए। कैंडल से अब न्याय नहीं होगा। अब न्याय के लिए हम लोगों को खुद सिस्टम में उतरना होगा। पहले सिस्टम के अंदर की उस खोखली सरकार को सिस्टम के अंदर के उस खोखली सरकार को पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ के बाहर निकालना है। आखिर उस सरकार से मेरी यही सवाल है कि ऐसा उस बेटी के साथ क्या हो? ऐसा उसी के साथ क्यों हुआ? और आखिरकार ऐसा किसी भी बेटी के साथ क्यों होता है? क्या बेटियों को पढ़ाना लिखाना अब गुनाह हो गया है? अब माता पिता बस यही चिंता में डूबे हुए हैं। अब क्या, जिनकी बेटी चली गई, अब उनकी किसी की बहन, किसी की बेटी अब नहीं रही इस दुनिया में, और कुछ दरिंदों की वजह से और कुछ सिस्टम के इस करप्टेड ऑफिसर्स के लापरवाही की वजह से।
जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उनको बोला गया कि भाई इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आत्महत्या की कोशिश की है। लेकिन जब उनके माता ने देखा कि उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं की है, उसके शरीर पे चोट का निशान है। तब जाकर के पुलिस प्रशासन कहीं बोला कि हम लोग अभी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, अभी आगे क्या बात है हम लोग बताएंगे, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने तो जांच से पहले ही घोषित कर दिया था कि लड़की ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा था उस बेटी ने आपका? क्या बिगाड़ा था? मैं बस यही जानना चाहता हूं महोदय, ये वीडियो अगर आप में से किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे ना जो सिस्टम के अंदर है, तो मैं उनको खुला डायरेक्ट चैलेंज करता हूं कि क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी आप चैन की नींद सो रहे होते? क्या आपकी बहनों के साथ ऐसा होता तो भी आप चैन की नींद सो रहे होते? मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि क्या आपके घर वालों के साथ ऐसा हुआ होता तो भी आप चैन की नींद सो रहे होते, पार्टियां मना रहे होते? तो आप लोगों का जवाब आएगा नहीं। लेकिन अगर वहीं कहीं गरीब जनता की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा हो तो भाई सिस्टम और ये करप्टेड ऑफिसर्स आराम से चैन की नींद सो रहा है, ना कि इस बात की जांच पड़ताल में उन दरिंदों को छुपाया जा रहा है जिन दरिंदों ने इस लड़की की पूरी समझो खत्म कर दिया, समझो नहीं खत्म कर दिया उसे, और उसकी माता पिता को जीते जी मार दिया है, एक जिंदा लाश बना दिया है। तो ये करप्टेड ऑफिसर्स उन दरिंदों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया। और आखिर ऐसे वारदात हमारे भारत में कब तक होते रहेंगे? कब तक बेटियां? अब देखो, मैं बस लड़की से यही गुजारिश करूंगा कि आपको अब दुपट्टा से नहीं, आपको अब अपने आप में इतना मजबूत हो जाने हैं भाई कि कोई भी दिखे, कहीं भी दिखे जरा सा भी, तो तुरंत हम उस पर एक्शन ले सके। अपने आप को इतना अंदर से मजबूत कर लो, क्योंकि बेटियों की कमजोरी का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। लेकिन ये मत भूलना चाहिए कि भाई चंडी ही वही चंडी नारी थी ना भाई, उन्होंने ही हम लोग को जीवन दान दिया, ऐसा समझो। ये पूरी पृथ्वी को चलाने वाली चंडी है। तुमने जिस माँ के पेट से जन्म लिया है वो भी एक औरत, वो भी पहले किसी की बेटी थी, उसके बाद तुम्हारी माँ बनी। और आज जिस लड़की के साथ तुमने ऐसा घिनौना भद्दा काम किया है वो भी किसी की बेटी थी। और ऐसा करने वालों को मेरा गुजारिश है कि ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाए और ऐसा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि भारत में अब इसके बाद अब एक भी ऐसी घटना ना हो। हम लोग हर एक बार कहते हैं कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। 2 दिन कैंडल लेके मार्च करेंगे, तीसरे दिन फिर से शांत बैठ जाएंगे, 5 दिन करेंगे, 7 दिन करेंगे, लेकिन फिर 8वें दिन शांति से बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार हम लोगों को शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि ये अब हर बार की हो गई है, आए दिन ऐसे घटनाएं सुनने को मिलती है। तो मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि उन दरिंदों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उस बेटी को, उस माँ को, उस पिता को, उस भाई को न्याय मिले जिनके बेटी, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है, उनको न्याय मिले। और उस लड़की के लिए एक बार सभी लोग दिल से प्रे करिएगा कि उनको भगवान उनकी आत्मा को तो शांति दे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगा भाई जब तक उन दरिंदों को फांसी पे न लटका दिया जाए। अभी अगर उन कुछ ऑफिसर्स के बेटी बहनों के साथ ऐसा होता तो वो लोग तुरंत एक्शन में आते, लेकिन अभी किसी की गरीब की बेटी थी ना, वो किसी गरीब की बेटी थी, वो आम जनता की बेटी थी, वो हम सब की बहनें थी, इसीलिए ना अभी तक सिस्टम चैन की नींद सो रही है। अरे थू है ऐसे सिस्टम पे जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया इस बात पे। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखना। और भाई लड़कियों से यही गुजारिश है कि अब तुम लोगों को चैन से बैठने से कुछ नहीं होगा भाई, अपने आप में इतना मजबूत बनो
कि तुम्हारे तरफ आँख उठाने से पहले किसी को